जोड़ो न्याय यात्रा ये न्याय और हक की लड़ाई है। जो जुमलों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उस जुमलों के खिलाफ इस चिलचिलाती धूप में ये महाराष्ट्र नंदुरबार की जनता खड़ी है और राहुल गांधी को अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का पैगाम देने के लिए आज देश की जनता भुखमरी की कगार पे है। भारत विकासशील देश के श्रेणी से भी नीचे हो चुका है। मोदी जी ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, मोदी जी ने युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया है, मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया है, मोदी जी ने इस देश में तमाम आदिवासियों के हकों को छीना है, मोदी जी ने इस देश को लूटने का काम किया है। ये आदिवासी हमारे भाई हैं, ये मोहब्बत है। राहुल गांधी इनको कंधे के साथ लेके चलते हैं। जिस तरीके से इन लोगों का प्यार है ये राहुल गांधी के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान है वो झूठ का ज्ञान है। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, नया जवाहरलाल है। लग रहा है नंदुरबार में है, किस तरह से देख रहे हैं रास्ते को? देखिए, बिल्कुल भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये न्याय और हक की लड़ाई है। न्याय और हक के लिए ये तमाम नंदुरबार की जनता ये अपार समर्थन राहुल गांधी के लिए खड़ी हुई है। जो जुमलों की सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उस जुमलों के खिलाफ इस चिलचिलाती धूप में ये महाराष्ट्र नंदुरबार की जनता खड़ी है और राहुल गांधी को अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का पैगाम देने के लिए इस देश में इस सरकार के शासनकाल में जिस तरीके से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, ओबीसी के ऊपर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रहार करने का काम किया है उसको कहीं ना कहीं जवाब देने का काम नंदुरबार की जनता कर रही है। आपकी बात कर रहे हैं, इस बार कह रहे हैं 400 पार। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ है। ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन लाए हो आप? मोदी जी का भाषण नहीं सुना? अरे भैया, क्या मोदी जी का भाषण में तो जुमला है। मोदी जी का भाषण क्या है? सिर्फ और सिर्फ ये जुमलों की। मोदी जी ने कहा था 15 लाख आएंगे, आए आपकी जेब में? चेक कराओ सभी पत्रकार, कोई फर्जी पत्रकार है, चेक कराओ पॉकेट अपना। बात भी की थी। अरे भैया, मैं कहता हूँ, अरे भगवान देखिए, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिनकी जैसी भावना होगी उनको जनता वैसे जवाब देगी। नहीं सो पा रहा है कोई। अरे भैया नहीं सो, अरे भुखमरी सबसे नीचे हो गया। आप उठाइए हंगर इंडेक्स उठाइए। आज देश की जनता भुखमरी की कगार पे है। भारत विकासशील देश के श्रेणी से भी नीचे हो चुका है। और आपको क्या फायदा हो रहा है इस तरह से बताइए? मोदी जी का चश्मा लगा के क्या फायदा हो रहा है? मोदी जी का अरे भैया, मोदी जी ने क्या किया है? पांच बताए फायदे। मोदी जी ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया है, मोदी जी ने युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज कराने का काम किया है, मोदी जी ने महिलाओं को सम्मान देने का काम नहीं किया है, मोदी जी ने इस देश में तमाम आदिवासियों के हकों को छीना है, मोदी जी ने इस देश को लूटने का काम किया है। मोदी जी का कैसे लूटा? अरे भैया बताइए, जनता का पैसा पॉकेट मारी करके आपका पॉकेट मार लो, पता चल जाएगा भी कहीं पैसा गायब होगा। देश की जनता के साथ पॉकेट मारी करने का काम किया है। गरीबों को आप बताइए, महंगाई इतनी चरम पे है। नेता बनाने की कोशिश की जा रही है। अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, भाजपा देश के प्रधानमंत्री जी तो क्या बताएं, इतने बड़े कलाकार हैं। आपने अभी फोटो नहीं लॉन्चिंग देखी होगी देश के प्रधानमंत्री की। लगता है सिर्फ और सिर्फ ये देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। इस चिलचिलाती धूप में 35 डिग्री टेम्परेचर में देश के प्रधानमंत्री को एक कदम चलवा दीजिए, लेकिन एक नेता है जो इस चिलचिलाती धूप में सड़क पे चल रहा है, गरीबों का दर्द, ये मोहब्बत, ये प्यार और पैगाम देने का काम कर रहा है। लेकिन आप लोग चाटुकार बंदर का, ये पत्रकार नहीं है भैया, ये भाजपा के दलाल। लोग क्यों चुन रहे हैं उनको? लोग चुन रहे हैं ना। कौन चुन? अरे सुनिए, मैं फिर कहता हूँ ना, इस देश में वॉशिंग जो ईवीएम का वॉशिंग मशीन है उसी से सरकार बनाई जा रही है। छोड़ के भाग रहे हैं। अरे भैया, तो जितने आप बताइए, ईडी सीबीआई उन्हीं को ऊपर लगाती थी जिनको आज भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता में रखी है। आज देश में देखिए, बिल्कुल मैं फिर कहता हूँ, ये आदिवासी हमारे भाई हैं, ये मोहब्बत है। राहुल गांधी इनको कंधे के साथ लेके चलते हैं। कितनी भी मोहब्बत आप देख लीजिए, ऐसा नेता कोई नहीं होता जो कोई भी प्रोटोकॉल नहीं, कितना भी आप चाहें जल्दी मिल सकते हैं नेता से, लेकिन
लेकिन प्रधानमंत्री के पास आप चले जाइए तो पहुंच नहीं पाएंगे उनके पास। वो कहते हैं ना राहुल गांधी को ज्ञान की यात्रा करने की जरूरत है। अरे अरे भैया झूठ बोलने का ज्ञान प्रधानमंत्री को है। राहुल गांधी बिल्कुल, देखिए इन्होंने जिस तरीके से इन लोगों का प्यार है ये राहुल गांधी के लिए है, और भारतीय जनता पार्टी का जो ज्ञान है वो झूठ का ज्ञान है। राहुल नहीं मसाल है, नया जवाहरलाल है, नया जवाहरलाल है। देश की आजादी में IIMs दिया, इन्होंने इस देश को IITs दिए, उन सारी सरकारी संस्थानों को भारतीय जनता पार्टी ने बेचने का काम। आप बताइए, ये हमारे मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने जिस तरीके से कहा था, देखिए ये दाढ़ी हमारे ये सब भाई है बीच में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे भाइयों को लड़ाना चाहती है, आपस में मोहब्बत को तोड़ना चाहती है। मोदी जी ने भी कहा है ना मुस्लिम मेरे भाई हैं। मैं कहता हूँ मोदी जी कहते हैं ना, चश्मा लगा लो दिखाई कुछ नहीं देगा। मोदी जी कहते हैं ना कि चश्मा लगा, अरे चश्मा आप चश्मा पहना दो इनको, ये मोदी जी के भक्त हैं। मोदी जी कहते हैं ना मुस्लिम मेरे भाई हैं। जनता पिटाई कर देगी। सच सुनने की हिम्मत नहीं है आप में। अरे सच बताओ, अरे भैया बताओ, किसानों की आय दोगुनी हुई, देख रहे हैं ये लोग। मुसलमानों के घरों को बुलडोजर चलाने का कौन काम किया? मुसलमानों के घरों को कौन ढहाने का काम किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज देश की जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है और राहुल गांधी को मोहब्बत का और प्यार का पैगाम दे रही है। हमारे नेता ने कहा है, डरो मत, सहो मत, न्याय का हक मिलने तक। अच्छा करे इसको ईडी लगा देते, ये राहुल गांधी पे आरोप लगा देते, ये प्रधानमंत्री है। लेकिन आप भी ऐसे नेता का विरोध कर रहे हैं जो देश के लिए लगातार काम कर रहे हैं, के लिए राम मंदिर के लिए, राशन की बात, रोड। आप बताइए, देखिए जब जब चुनाव आता है आप देखे होंगे, चाहे संसद हमला 2001 का हो, चाहे संसद हमला, चाहे पुलवामा अटैक हो, चाहे उरी हमला हो, जब जब चुनाव आ जाता है तब तब भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई कारनामा आ जाता है। ये सरकार 2024 का चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करवा सकती है। इस देश में, इस देश के संविधान को खत्म करने के लिए कुछ भी करवा सकती है। ये ईडी सीबीआई के जरिए इस देश के तमाम नेताओं को डराना चाहती है, लेकिन हम आजाद भगत सिंह के वंशज हैं। हम इस सरकार को चुनौती देते हैं, भारत सरकार को चेतावनी देते हैं, अगर हमारे किसानों के ऊपर, हमारे युवाओं के ऊपर अगर दमन किया जाएगा तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। महाराष्ट्र की धरती है, जय शिवाजी जय भवानी, यहाँ से संदेश मिला था पूरे देश में और देश को आजादी मिली थी। इस काले चोरों से हम देश को आजादी दिलाने का काम करेंगे और देश में महिलाओं को, किसानों को, युवाओं को, सबको न्याय दिलाने का काम करेंगे। भागीदारी के साथ इस देश में सबको न्याय मिलेगा और न्याय का हक मिलने तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। चाहे देश का हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबको एक साथ ले चल के राहुल गांधी को 2024 में देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे।